हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि मार्केट में किस तरीके से आप मंडे को प्ले आउट कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट काफ़ी वीक था। फ्राइडे को बहुत बड़ा फॉल आया हाई लेवल से। आपने देखा कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन ओवरऑल लास्ट में थोड़ी सी एक बाउंस आया है, तो वो थोड़ी सी होप दिया कि शायद 14,900 के आसपास निफ्टी में सपोर्ट आए। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से मार्केट खुलता है और उसके बाद सपोर्ट करता है, मतलब हाई लेवल पे सर्वाइव करता है या नहीं करता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक रेड में है और कुछ स्टॉक्स ने संभालने का काम किया, जैसे रिलायंस, HUL, TCS, इंडसइंड, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाए क्योंकि जो गिराने वाले स्टॉक्स थे, बैंकिंग में बहुत बड़ा फॉल आया। उसके अलावा आप ITC देख सकते हैं, एशियन पेंट्स, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में सेलिंग आई है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक नीचे की तरफ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप बोलें कि क्या मार्केट में पॉजिटिविटी है, बिल्कुल नहीं है। क्या मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है? बहुत नेगेटिविटी अभी भी नहीं है। मार्केट अभी नेगेटिव है, लेकिन बाउंस देगा और बाउंस पे ही सेल करना है और बाउंस के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के सेल करना है। तो ये आपका सेटअप होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। हमारा दूसरा चैनल है STL फिन शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिल रहा है और मिलता रहेगा। मैं वीडियो ऐसे लेकर आता रहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर इसको हम ब्रेकआउट कर जाते हैं तो फिर काफ़ी ऊपर तक ब्रेकआउट हो सकता है। 2000 मतलब ऑलमोस्ट 1200 ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे थोड़ा रिस्क है कि अगर ये वापस नीचे आया तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो कहाँ तक फॉल आ सकता है यूएस मार्केट में? अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% का फॉल आ सकता है। जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पे है। तो छोटा फॉल नहीं आएगा, बड़ा फॉल आ सकता है, 3 to 4% भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक छोटा फॉल भी आया तो हमारा यहाँ पे कहीं पे एक छोटा सा सपोर्ट बन सकता है इस एरिया में। तो ये आपका 31,000 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट का फॉल डाउ जोन्स में आ सकता है अगर हम इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए। तो इस पे आपको नज़र रखना है। ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि कोशिश बहुत दिन से कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन वो फोर्स, वो पुश नहीं मिल पा रहा है। और अगर कोई भी निगेटिविटी आती है तो आपके सपोर्ट्स काफ़ी नीचे है। पहला सपोर्ट 31,000 पे है, दूसरा आपका 29,900 के आसपास मिलेगा। तो ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के बारे में आप मेरा व्यू हुआ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल मार्केट किस तरीके से था। तो जब फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद हुआ तो लास्ट में जो रैली आई अपने निफ्टी में, उसका रीज़न था कि यूएस फ्यूचर ऊपर गए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई से हमने फिर गिव अप कर दिया और क्लोजिंग जो हुई है रेड में हुई है। तो यूएस मार्केट भी हाई लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल सेल द रैली वहाँ पे भी चल रहा है और ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में अगर कोई बाउंस मिलता है, 100 पॉइंट निफ्टी भी मिलता है, तो आपको सेल करने की सेटअप निकालना है, बाय करना है 14,900 के पास। वो हम बात करेंगे चार्ट में डिटेल में। ओवरऑल डॉलर में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 90.34 पे चल रहा है। ओवरऑल 91.5 चला गया था, तो डॉलर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल प्राइस भी थोड़ी सी हाई लेवल से गिरे हैं, आप देख सकते हैं 65 के ऊपर चला गया था, 62.7 चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको रिलीफ है। लेकिन फिर भी अभी देखना पड़ेगा कि कल मंडे को किस तरीके से ये खुलता है। अब हम चल लेते हैं, थोड़े स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं, तो पहले मैं एक स्टॉक यहाँ पे है जिसकी बात कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट नाउ टेक महिंद्रा, सबसे पहले मैं स्टॉक ले लेता हूँ। तो टेक महिंद्रा जो है ओवरऑल इसने एक अच्छा ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे 978 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 978 980 इस एरिया में बाउंस ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक बेस बना रहा है और हो सकता है देर सवेर यहाँ से एक अपसाइड बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में कंसोलिडेशन करने के बाद एक दोबारा अपसाइड आना चाहिए आईटी सेक्टर में। और स्पेशली टेक महिंद्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, जब भी ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा अपसाइड देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और अटेम्प्ट करेगा तो 1030 1050 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं टेक महिंद्रा में। उसके अलावा जो अगला स्टॉक है ITC, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नर्वस हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका एनालिसिस किया था काफ़ी दिन पहले। तो एक नीचे वाली सपोर्ट की लाइन यहाँ पे बन रही थी जिसको इसने तोड़ा है। अगर ये 217 के ऊपर फिर से नहीं आता है, आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 217 के ऊपर अगर ये नहीं आता है तो फिर से ये थोड़ी इस एरिया में टाइम स्पेंड करेगा। तो ये आपका जो सपोर्ट बनेगा वो करीब करीब 210 के आसपास बनेगा। तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, कोशिश ये कर रहा है लेकिन इसमें नहीं होल्ड कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है, 210 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, 210 209 के आसपास। तो ये ITC में मेरा व्यू है कि अभी घबराने की बात नहीं है। और अगर अपसाइड के लिए आपको वेट करना है तो इसको करीब ये 222 का लेवल ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कब जाएगा, तो 222 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक बड़ा अपसाइड नहीं आएगा। तो इसको नज़र रखिए कि 221-22 कब ब्रेक करता है। अब इसके अलावा एक और स्टॉक है जिसकी बात करूंगा, बंधन बैंक। इसमें भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो
आज मैंने सभी स्टॉक वही लिए हैं जिसमें लोग बहुत सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये जो स्टॉक है अभी आप देख सकते हैं, इसने अच्छा बाउंस दिया था। हमने यहाँ पे करीब बाय रिकमेंड किया था 300 के आसपास जब बजट आने वाला था उसके पहले, और उसके बाद अच्छा बाउंस दिया इसने 350 तक। हमने 340 तक की तो उम्मीद की थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मुश्किल हो रही है इसको इस एरिया को क्रॉस करने में, लेकिन इसमें बेयरिशनेस भी नहीं है। जो ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर, ये दिखा रहा है कि सपोर्ट इसको मिल रहा है। मेरे हिसाब से जब तक ये 360 एरिया को क्रॉस नहीं करेगा तब तक अपसाइड नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसका स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया, फिर भी ये 2.4% गिरा, जबकि बड़े बड़े बैंक 4% गिरे थे। तो ये दिखाता है कि इस बैंक में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, क्योंकि हम हाई पे नहीं है इसमें। 430 का लेवल हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ट्रेंड लाइन का एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट इस एरिया में बनना चाहिए, ये इस एरिया में सपोर्ट बनना चाहिए। तो 330 के आसपास से अगर बाउंस आता है और हम 350 को ब्रेक कर देते हैं, फिर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला एरिया है। इसको पार किया तो फिर अपसाइड स्टार्ट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये टाइम और पेशेंस दोनों टेस्ट करेगा, तो टाइम भी लग सकता है इसमें। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के बारे में हमने पहले भी लास्ट वीक एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बोला था 300 के आसपास आए तो लेना है। आपने देखा यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है 300 पे, एक्जैक्टली 300 पे इसको सपोर्ट मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये होल्ड करता है 300 तो एक बार अच्छा अपसाइड यहाँ पे आना चाहिए। 325 से लेके 330 तक ट्रेडिंग वालों के लिए ये एक अच्छा एंट्री लेवल है। और 300 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो 294 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, ये बहुत जल्दी बाउंस भी देता है। तो अगर 300 के आसपास दोबारा आए और थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट भी ओवरऑल ज़्यादा निगेटिव नहीं है, तो टाटा मोटर एक अच्छा बाय हो सकता है और इस एरिया में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट एरिया में आ चुके हैं, जहां पे हमने उम्मीद की थी कि इसको सपोर्ट मिलेगा, आपका ऑलरेडी आ चुका है इस कंसोलिडेशन एरिया में। मुझे नहीं लगता यहां से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। यहां पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके ही अगर गिरोगे तो गिरोगे, लेकिन किसी भी केस में अगर ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी आए और हमने ये लेवल तोड़ा, 35,500 लेवल तोड़ा, तो मार्केट बड़ी मुश्किल में हो जाएगा। और मंडे को अगर एक डिप आता है और हम 35,600 700 के आसपास एक डिप मारते हैं 150-200 पॉइंट का, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एज ऑफ नाउ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आप देखेंगे तो काफ़ी सेलिंग है 35,500 पे, तो एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और अपसाइड में 36,500 से लेके 36,800 तक का अपसाइड आ सकता है अगले हफ्ते। ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में दिख रही है। किसी भी केस में 35,500 ब्रेक करे तो फिर आप निकलिए, फिर बहुत बड़ा, क्योंकि ये पूरी स्टीप रैली जो है ये स्टीप ही जाएगी। ये जिस तरीके से आया था उसी तरीके से वापस जाएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस एरिया में हो सकता है 34,000 के आसपास, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोग, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस है। आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर फ्राइडे को पॉजिटिव था, फिर भी हम नहीं उठ पा रहे थे। तो हमारे मार्केट में एक इनहेरेंट वीकनेस है, और क्यों ना हो। 7,500 से 15,000 आ गए, फंडामेंटल का आता पता नहीं है, अर्निंग्स का आता पता नहीं है। प्री कोरोना लेवल पे आधी से ज़्यादा कंपनियों की अर्निंग्स पहुंच गई है और कुछ कंपनीज की अभी भी नहीं पहुंची है। तो किस बेस पे हम मार्केट को रिरेट कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी है। तो अगर लिक्विडिटी है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई रेट हाइक करेगी, और जितना पैसा सेविंग अकाउंट से लोगों को जो डीमैट अकाउंट खुलवा के आए हैं वो वापस जाएगा। और जब वापस जाएगा तो जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है, जो 12,000 से 15,000 पहुंचाई है, वो वापस से बाहर हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको जो लोग सोच नहीं रहे हैं। देखिए टीवी में एनालिस्ट आएंगे, आपको बोलेंगे बाय बाय बाय, उनका कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन आप खुद सोचिए कि पैसा आया कहाँ से? क्या मार्केट में आज से 2 साल पहले पैसा नहीं था? लेकिन ये बिजनेसेस बंद हुए, जो ये पैसा रखा हुआ था डॉर्मेंट लोगों के अकाउंट्स में, और जिसमें 3% 4% आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्यों रखोगे आप, जब स्टॉक आपको एक दिन में 10% दे रहा है? और यही चीज़ हुई है, बहुत बड़ा फंड जो मूवमेंट हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने में जो म्यूचुअल फंड्स हैं लगातार बेच रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में पैसा आ रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड से बाहर जा रहा है? क्योंकि ये जो 1-2 करोड़ जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, इनसे पैसा डायरेक्टली मार्केट में आया है। और ये पूरे एमेच्योर्स हैं जिन्हें मार्केट में सिर्फ एक चीज़ पता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, और जिस दिन नीचे जाएगा तो उस दिन इनको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये भी एक सिक्के का एक पहलू अब पता चला है जो हमें पता नहीं था। क्योंकि पिछले 1 साल से 7,500 से मार्केट सिर्फ 15,000 गया है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। अब निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी में
आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका आएगा 14,700 पे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम कर सकते हैं इस एरिया पे। 15,050 से लेके 15,100 तक एक बाउंस आ सकता है, और अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किए और ऊपर नहीं जा पाए तो फिर से हम वापस इस एरिया पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए इसको। 14,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 14,600 के आसपास भी है। तो इस बेल्ट पे मार्केट ऊपर से कितना भी तेज गिरेगा यहाँ पे रुकेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगली एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता जब तक यूएस मार्केट कुछ बड़ा धमाका करे तब तक हम बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो ओवरऑल कंसोलिडेशन इसी एरिया में होना चाहिए, ये जो आपका सपोर्ट बेल्ट होना चाहिए। और आपका करंटली हमने टेस्ट किया है 14,900, तो 14,900 डाउन साइड में और 15,100 से 15,150 अपसाइड में आपके लेवल्स होने चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। ये मेरा व्यू है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने एफर्ट डाला क्योंकि मुझे पता है लोग अप्रिशिएट करेंगे, लाइक बटन दबाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जो भी अपने ग्रुप्स होते हैं वहाँ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसी वीडियो और इसी एनालिसिस के लिए लोग 8,000 रुपये महीना देते हैं 4-5 वीडियो के लिए। अब आप समझ जाओ कि फ्री में मिल रहा है तो वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब पैसा मांगेंगे तो लोग सब देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।